जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी के निधन पर कहा, सुशील मोदी एनडीए के वास्तुकार थे। बिहार में वो भाजपा के सबसे ताकतवर और अग्रणी नेता थे। उनके निधन से हमने एक अच्छा दोस्त, अच्छा इंसान, अच्छा प्रशासक खो दिया। पूरा बिहार आज उनके लिए शोक मना रहा है। सुशील मोदी was the architect of the NDA in Bihar. He was the most powerful pioneer leader of BJP. In his death, we lost a very good friend, good administrator, and good human being also. The entire Bihar is mourning him today. घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं खुद घटनास्थल पर गया था। हादसे में जिनकी मृत्यु हुई थी उन्हें सरकार 5 लाख रुपए देगी और घायलों के इलाज का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए नेताओं से मुलाकात पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चिराग पासवान ने कहा, पूरा एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री के समर्थन में सामने आए। वहीं दूसरी तरफ बटा हुआ विपक्ष है। प्रधानमंत्री के नामांकन के बाद परिणाम ऐतिहासिक होंगे और इस बार प्रधानमंत्री यहां से जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। बिल्कुल होगा। और आज का नामांकन जिस तरीके से पूरा एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के समर्थन में हम लोग सामने आए, यही हम लोग की ताकत भी है। एनडीए की एकजुटता आप देख लीजिए, हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए एक साथ मिलकर हम लोग प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, कैंपेनिंग हम लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बटा हुआ विपक्ष है। वहीं दूसरी तरफ आप विपक्ष के नेताओं को देख लीजिए, वायनाड का ही उदाहरण ले लीजिए। इन्हीं के घटक दल उन्हीं के सामने, राहुल जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है तो पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बटा हुआ विपक्ष और एनडीए की एकता ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाती है। और खासतौर पर आज जब हम लोग प्रधानमंत्री जी के नामांकन में, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी का नामांकन के बाद जो परिणाम आएंगे वो एक ऐतिहासिक परिणाम होंगे। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी जीत कर यहाँ से बनाएंगे, ये हम सबका विश्वास है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी आए और काफी देर तक एक इनफॉर्मल चर्चा हुई, सबसे मिले, सबका उन्होंने धन्यवाद किया। और 4 जून के बाद अब दोबारा सब लोग बैठेंगे, इस बात का उन्होंने विश्वास भी दिलाया। आज जिस तरीके से बिहार में एक दुखद घटना घटी है, आदरणीय सुशील मोदी जी, पहली बात तो ये बात अभी तक हम ही लोगों को नहीं यकीन हो रहा कि ऐसी घटना घटी और वो हम लोग के बीच नहीं है। पिछली बार जब मैं उत्तर प्रदेश आया था तो हम लोग अयोध्या गए थे साथ में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। उस वक्त वो साथ में थे, लंबी मुलाकात बातचीत उनसे हुई। तब तक हम लोग को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है। और देखते देखते महज 4 महीने के भीतर उनका चले जाना हम लोगों के लिए, मेरे लिए खासतौर पर उनसे एक पारिवारिक रिश्ता रहा। मेरे पिता के वो पुराने मित्र, सहयोगी रहे, युवा पीढ़ी के लिए आदर्श रहे। जिस तरीके से हर चीज का अध्ययन कर डेटा के साथ, तथ्यों के साथ वो बातों को रखते थे। विपक्ष की भी भूमिका उतनी गंभीरता से, सत्ता पक्ष में उप मुख्यमंत्री की भूमिका भी उतनी गंभीरता से उन्होंने निभाई। तो ऐसे में उनका जाना हम सबके लिए दुखद है। मुख्यमंत्री जी का नहीं आ पाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, हम 400 पार सीटें जीतेंगे। हमें जनता पर विश्वास है। INDA गठबंधन को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। फिर क्यों नहीं करेंगे हम 400 पार? प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में आप पार्टिसिपेट किए हैं, तो आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है? बनारस का मिजाज क्या कहना है? बनारस का मिजाज जो देश से बहुत ही बड़ा मिजाज है और हम 400 पार सीटें जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमारा विश्वास है। और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा यहाँ उनको धक्का मिलने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।